नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अभी तक जनसुराज के जो भी दिग्गज हैं, उनके जो विचार हैं वह आप तक हम पहुंचाते आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ जनसुराज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य आमना सफी हैं। सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आमना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके तमाम दर्शकों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम आमना सफी है और मैं स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ और मैं दरभंगा से आती हूँ। जनसुराज पद यात्रा के 2 साल पूरे होने के बाद अब जनसुराज पार्टी बन चुकी है। ऐसे में जनसुराज पार्टी का आगे का क्या रणनीति है, इसके बारे में अभी हम आमना सफी जी से चर्चा करेंगे। आखिर क्या रणनीति है जनसुराज का और आगामी विधानसभा जनसुराज लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? सबसे पहले मैं बिहार वासियों को स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर बनने के नाते बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जनसुराज एक पार्टी बन गई है। यहाँ करोड़ों लोग मिलके बिहार के इस पार्टी को बनाए हैं, इसके लिए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जी देखिए, ये पदयात्रा तो चल रहा है और चलता रहेगा। बिहार की जो जनता है, इनके बदलाव के लिए यहाँ पे ये काम हो रहा है। यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं अभी सशक्त नहीं हुई है। मतलब इन सब चीजों को लेकर ये पदयात्रा हो रहा है और जनता को बताया जा रहा है। घर घर जनसुराज के लोग जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है इस चीज के लिए। इतने दिनों से लोग ठगे जा रहे थे हर पार्टी से, 30, 40, 35 साल से लोग ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये जनसुराज पदयात्रा करके लोगों को बता रहे हैं और उनको अपना हक के लिए जगा रहे हैं। देश में हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है और विधानसभा लोकसभा में भेजने की बात आती है तो महज 2-4 महिलाओं को भेज करके बस पार्टी एक खानापूर्ति करती है। ऐसे में जनसुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जो 243 सीटों पर लड़ी जाएगी, उसमें महिलाओं को कितनी भागीदारी देने वाली है? देखिए, यहाँ महिलाओं को 40 सीट मिल रहा है और वो प्रशांत किशोर जी ये बात बताए हैं। महिलाओं का जो पटना में हुआ था बापू सभागार में, उसमें वो साफ बोले हैं ये बात कि हम रक्षाबंधन के हाथों में जो बांधा गया है 40 सीट महिलाओं को दे रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्या देखा जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर में जो आप अभी उनके स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और उनके लिए जो है दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, सदस्य बनवा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों? बहुत सारी बिहार में पार्टियां हैं, तो जनसुराज ही क्यों? देखिए, बहुत सारी पार्टी इतना लोगों के बारे में नहीं सोच रही थी और ये प्रशांत किशोर जी जो आए हैं, जनसुराज पार्टी जो है वो बिहार वासियों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पलायन बंद करने के लिए सोच रहे हैं। यही दूसरे राज्य से लोग यहाँ काम करने आए, ऐसा राज्य बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जनसुराज के बारे में। बिहार में बदलाव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है और 243 सीटों पर जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या बिहार के लिए जनसुराज पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में आ रही है? देखिए, यहाँ पे बहुत दिनों से लोग 30-35 साल से दूसरी पार्टी राज कर रही थी, लेकिन सारे बिहार वासियों को एक जाति के नाम पे वोट दे रहे थे और किसी को कुछ हो नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे लोग विकल्प चाह भी रहे थे और ऐसे में जनसुराज पार्टी एक विकल्प बन के आई है। इसलिए ये सब लोग बिहार वासी 1 करोड़ लोग मिलके इस पार्टी को बनाए हैं और सब मिलके समर्थन दे रहे हैं। जनसुराज पार्टी का यह क्या फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी होगी? क्या विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर जो जनसुराज लड़ने वाली है उसमें जो भागीदारी होगी वो उनके हिस्सेदारी के हिसाब से होगी? जी, यहाँ पे जो है जाति के हिसाब से जिसकी जितनी जाति मतलब लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं उस हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा। ये इसमें महिलाओं को भी 40 सीट दिया गया है और मुस्लिमों के लिए भी 40 सीट है। उस हिसाब से ये बंटवारा है, जितने लोग जैसे हिस्सेदारी कर रहे हैं उसकी उतनी भागीदारी है। करोड़ों लोग जनसुराज पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी भी बन चुकी है। ऐसे में आगे अगर पूर्ण बहुमत के साथ
जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले किन 5 मुद्दों जो उठाया है जय प्रशांत किशोर ने उस पर काम किया जाएगा? इसमें पहला से लेकर 5वां तक क्या क्या मुद्दा है उनके बारे में कुछ बताइए। इसमें तो सबसे पहले तो पलायन बंद करना है। पलायन पे होगा, यहीं पे रोजगार मिलेगा सभी को। और दूसरा है शिक्षा, मतलब अग्रणी, और हम लोगों को बिहार को अग्रणी राज्य बनाना है। और तीसरा ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए सस्ता ऋण मिलेगा 4% पे। चौथा, किसानों के खेती के लिए कमाओ खेती बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर जी ये घोषणा कर चुके हैं कि जो भी लोग 60 वर्ष के ऊपर रहते हैं, अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो उनको 2000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा जीवन गुजारा के लिए। प्रशांत किशोर ने यह घोषणा किया है कि विधानसभा चुनाव जो लड़ेगी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, वह शिक्षा व रोजगार के मुद्दे पर लड़ेगी। सबसे पहला यही उनका है कि शिक्षा और रोजगार, कैसी शिक्षा की बात की जा रही है और किस रोजगार की बात की जा रही है? कि 15 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं सबको 1+ लेवल की शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए यहीं पे व्यवस्था की जाएगी। और जो लोग यहाँ से ट्रेन भर भर के रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ पे अपमानित हो रहे हैं, बिहारी बोल के लोग गाली दे रहे हैं, वैसे लोगों को यहीं पे ऐसा व्यवस्था बनाया जाएगा बिहार में ही, अपने घर वालों के साथ में रह के वो लोग रोजगार यहीं पे मिलेगा, उनको नौकरी यहीं पे मिलेगी, सब लोग यहीं पे अपना रहेंगे अपने परिवार के साथ। जनसुराज पद यात्रा के दौरान देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर के किस बात से इतने प्रभावित हैं कि लोग जनसुराज में जुड़ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है, और वो जो बिहार वासियों के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए बिहार वासी भी विकल्प ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। अभी उनके साथ मिलके, उनके कदम से कदम मिला के सब लोग उनको मजबूत कर रहे हैं और उनके साथ चल के बिहार को बदलने में उनका सहयोग कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी जो बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उनका यह भी कहना है कि आने वाले 10 सालों में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। क्या अभी बिहार वैसी स्थिति में नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो हर पार्टी के लोग ना सुधरने वाला राज्य समझ के इसे छोड़ दिया था, और ये अभी पिछड़ा राज्य बना हुआ है। इसको हम लोगों ने मिलकर, जनसुराज पार्टी के लोग हैं, सब लोग मिलके इसे अगले 10 सालों में अग्रणी राज्य में शामिल करने की ठानी है, और हम लोग मिलके करेंगे। चाहे इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिहार को भी अग्रणी राज्य में शामिल करना है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा प्रशांत किशोर होंगे? नहीं, ये प्रशांत किशोर जी ने तो कभी कहा ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। वो बिहार के ही किसी बुद्धिजीवी युवा को इसके सीएम के बनाएंगे, और बिहार के ही लोग इसे चलाएंगे, इस पार्टी को। बिहार की ये एक जनता की पार्टी है, जनता ही चलाएंगे। जनसुराज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं आप आमना सफी, बिहार वासियों से जनसुराज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार वासियों से मैं यही अपील करूंगी कि जैसे अभी 1 करोड़ लोगों मिलके पार्टी को बनाए हैं, वैसे ही आगे भी प्रशांत किशोर जी को मजबूत करें, सब लोग जुड़ें और इस पार्टी को और मजबूत बनाएं, और 25 में इस जनसुराज की सरकार बनाएं। अभी आप देख रहे थे जनसुराज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति सदस्य आमना सफी, जो बता रही थी कि बिहार में जनसुराज क्या करने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज जीत कर ही आएगी, ऐसा इन्होंने विश्वास जताया है, और खास कर बिहार वासियों से अपील भी की है कि अगर बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा व रोजगार चाहते हैं, तो जनसुराज पार्टी से जुड़े, जनसुराज को मजबूत करें। आगे और भी जो जनसुराज के दिग्गज हैं, उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।